देखिए जो एक्सरसाइज आपकी कौन सी चल रही थी 7.1 है ना। एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी आपकी? एक्सरसाइज चल रही थी 7.1। इसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दिया है? 6 बता दिया। 6 तक हमने सारे क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी इसके बता दिए। 7 नंबर देखिए, कौन सा हम देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में कह रहा है ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी इज इक्वल टू कोण ए बी ई और कोण ई पी ए इज इक्वल टू कोण डी पी बी है। देखिए आकर 7.22 बता, फिर दर्शाइए कि ये तो प्रूफ करना है। इससे पहले आपको क्या जरूरत है कि आप फिगर बनाएं, तब उसमें क्लियर होगा, ठीक है। जब फिगर बन जाएगा तब क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए कुछ ये बोल रहा, देखिए इस तरीके से इसकी इमेज बनी हुई है, वो इधर बना देते हैं पहले। देखिए इसके मिडिल में कह रहा है कोई पॉइंट क्या है? एक पी है, और फिर इसको इस तरीके से मिला दिया गया है, ठीक। इधर से किया गया है, मिला दिया गया है, ठीक है। और ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका क्या दिया है? ई, और ये आपको क्या दिया हुआ है? डी। और ये इसमें बना हुआ इस तरीके से, इसका मतलब ये और ये आपस में कोण इधर उधर के क्या है? इक्वल है। आप देखिए ध्यान से, कह रहा है ए बी एक रेखाखंड है। ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। पी जो बता रहे हैं उसका क्या है? ए बी का मध्य बिंदु, बिल्कुल बीचों बीच में मिडिल पॉइंट है। मिडिल पॉइंट होगा तो ये इधर की जो साइड होगी, इधर की साइड होगी, ये दोनों क्या होंगी? आपस में इक्वल होगी। अगर वो मध्य बिंदु में है तो ये जितना होगा उतना ही तो क्या होगा? ये होगा। ये भी तो दिया है। क्या दिया है हमको? दिया है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु पी है। तब आप लिख सकते हैं कि जो AP है वो BP पे क्या क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। ये बात हमको इसमें दी हुई है, समझ रहे? उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण कौन से हमको देखो दिए हुए हैं? कोण दिया है BAD इज इक्वल टू कोण ABE। बात करते देखते हैं क्या कहां मिलेंगे हमको? BAD, BAD मीन्स ये वाला कोण बोल रहा है, ये बोल रहा कि नहीं बोल रहा? कह रहा BAD मीन्स कौन सा कोण? ये वाला एंगल दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है? ABE मीन्स कौन सा कोण? ये कोण भी हमको क्या दिया हुआ है? ये बराबर दिया है। इस कोण के बराबर कौन सा कोण है? ये वाला। ये बात हमको दी हुई है। तो दो ये कोण हो गया। और क्या दिया हुआ है? और कोण EPE, और कोण क्या दिया है? EPA। ये बराबर दिया है किसके? कोण DPB। EPA मीन्स ये वाला कोण, ये जो बनाया गया है ये वाला कोण DPB। DP और B मीन्स ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। इतनी बात हमको दी। सिद्ध क्या करना है? लिख लेते हैं। सिद्ध करना है नंबर 1, ट्रायंगल DP, ट्रायंगल क्या दिया? DAP है। DAP कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है किसके? ट्रायंगल किसके? EBP के। और सेकंड जो प्रूफ करना है आपको, वो प्रूफ करना है कि जो AD है, AD वो बराबर है किसके? BE के। अब देखिए इसको उत्पत्ति में प्रूफ किया जाता है। देखिए
देखिए किस में बात कर रहा है, किस ट्रायंगल में बात कर रहा है, DAP। DAP मींस इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है ये। अगर छोटा सा हम बना करके देखें तो कुछ इस तरीके की बात कर रहा है ये, कर रहा नहीं, बात कर रहा है। इसका ये कोण ये पूरा हो जाएगा ना, ये वाला पूरा कोण, ये कोण की बात कर रहे हैं ना, इस वाले की पूरी बात कर रहे हैं। ये इसका A हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका D। AP और ये क्या हो जाएगा D। और जो इधर की बात करेंगे ये वाला, इस तरीके से इधर भी दिया हुआ है आपको। तो इसका कोण ये वाला, ये तो पूरा हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा E, ये क्या हो जाएगा वही P है, और ये क्या हो जाएगा B। अगर इस तरीके से बनाए अलग अलग तो ये बन जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। इसमें ये साइड इस साइड के क्या दी हुई है, इक्वल दी है। ये कोण A जो है, ये कोण A, ये वाला कोण इस B वाले कोण के क्या है, बराबर है। इतनी बात हमको इसमें क्या है दी है। और इसमें ये कोण बराबर दिया, तो देखो हम लिख देते हैं यहाँ उपपद में। देखिए लिखिए त्रिभुज किसमें, DAP और किसमें, त्रिभुज EBP में। आइए देखते हैं। तो हमको क्या दिया था, AP साइड जो दी है AP, ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। AP बराबर क्या है हमारे पास, BP है। एक साइड बराबर दी हमको, और एक एंगल भी दिया। इसका ये एंगल आपस में क्या है, ये एंगल इसका क्या है आपस में, ये दोनों बराबर नहीं है भी। ये क्वेश्चन में कहा है इसने A और B बराबर है। BAD, BAD मतलब इस कोण की बात कर रहा था। आप यहां इसको ये लिखे और चाहे क्या लिखते हैं आपको, जब आप ये ट्रायंगल लेंगे तो आप ये चाहे लिखते हैं। देखिए चाहे आप BAD लिखें, ये वाला कोण लिखें, है ना। अच्छा एक मिनट। और चाहे देखिए आप चाहे BAD लिखें और चाहे आप लिखें PAD, बात तो एक ही है। आप चाहे इसको इस पूरी को लेकर के यहां से यहां तक लिखें ये कोण, और चाहे आप यहीं PAD लिखें, एंगल तो वही आएगा, नहीं आएगा। देखिए तो हमको क्या दिया था, BAD एंगल दिया था हमको BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या, BAD की जगह आप लिख सकते हैं PAD, और इधर क्या लिख सकते हैं, देखिए जहां पर ये BAD करके रहा हम लिख दिए क्या PAD, और जहां पर लिखा है ABE, चाहे AB लिखो E, और चाहे आप PBE लिखो, चाहे PBE लिखो, कोण तो वही पड़ेगा। तो हम इसको लिखते हैं, या क्या करके लिख देते हैं PBE, कुछ और नहीं है। इसी को लिखने का तरीका बदल दिया गया है। यहाँ A की जगह P, A से लिया गया था P कर दिया, B से लिया गया था P कर दिया। और ये बात आपको क्या है दिया है, ये बात आपको दी हुई है, इसमें भी क्या है ये दिया है, लिख सकती हो, उसी को या करके लिखा गया है ये, ठीक है। और देखिए ये कोण बराबर दिए थे हमको, ये नहीं बराबर है, ये बराबर है। इसको जो जोड़ देंगे तो ये इसमें भी आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो इसमें भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन में ऐसे तुमको बताया था। देखिए इधर कर देते हैं, इसका देखिए इधर कर रहे हैं। एंगल क्या हमको और दिया हुआ है, ये वाला EPA मीन्स ये वाला कोण दिया है। क्यों, EPA इज इक्वल टू कोण किसके दिया हुआ है, DPB। ये कोण जो है वो इस कोण के क्या है बराबर है, ये तो दिया हुआ है हमको। दोनों साइड में जोड़ दीजिए जरा, ये आप या करके लिख सकते हैं कि कोण जो आपका बनेगा EPA प्लस ये जो बीच में वैकेंट जगह खाली पड़ी, इसको दोनों में जोड़ दिए, EPD जोड़ दीजिए। एंगल कितना जोड़ दीजिए, EPD बराबर कोण DPB। इधर भी हम कितना कोण जोड़ देंगे,
पी डी ही जोड़ देंगे, ई पी डी जोड़ देंगे। आप जरा इसको देखिए भाई, अब जरा इसको देखें। अब ये जब आपका बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए पहले ये कोण इतना था, अब जब इसको जोड़ देंगे तो पूरा कोण नहीं हो जाएगा क्या, बताइए, ये पूरा कोण हो जाएगा। जब हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा। तो हम इस कोण को क्या लिख सकते हैं, मिलाकर के इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, कोण को ए पी और कितना लिख सकते हैं, डी, ए पी डी। इसको हम लिख सकते हैं ए पी और क्या लिख सकते हैं, डी बराबर। इसी तरीके से हमने ये तो इतना था ही, इसमें जब ये इतना हम कोण जोड़ दिए इतना और, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, इतना नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि ये वाला पार्ट दोनों में आ गया। ये बराबर था, ये जोड़े तो ये इसमें भी हो गया और ये पूरा इतना भी हो गया, तो ये दोनों ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मींस ये कोण जो है वो पूरा इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई, ये कोण जो आपको दिया हुआ ये वाला, वो इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम क्या सर बी क्यों होगा, पी होगा, क्या कुछ गलत लिख गया है क्या यहाँ, P इक्वल होएगा, B नहीं। P इक्वल होगा ए पी डी, यही तो बता रहे हैं। तो ए पी डी ही तो हमने लिखा है, और क्या लिखा, उसमें आप E P B में से बताए थे बराबर, इसमें तो इसमें ये नीचे तो अलग ट्रायंगल में, इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, डी पी बी, डी पी बी मीन्स ये वाला, और जो ई पी डी ये वाला जोड़े तो ये पूरा नहीं हो जाएगा, ये पूरा फिर कितना हो जाएगा कोण, ये आपका आ जाएगा ई, ये आप बी से लिख सकते हैं, किसे लिख सकते हैं, बी से, बी पी और क्या लिख सकते हैं, ई नहीं लिख देंगे, एक मिनट ये गलत हो गया है ना, ये तो बताया, हाँ ये वाला हो जाएगा ई पी बी, ये वाला हो जाएगा, वो गलत लिखा गया है। ये कोण बराबर थे ना, ये कोण बराबर थे, हम इसको बना दिए, ये वाले कोण हो जाएंगे, ठीक है, ये बात सही है। ये कोण अभी दिया था, अब आपके कौन से बराबर हो गए, ये वाले बराबर हो गए, इस कोण के पूरा कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई। देखिए अब क्या हो गया, इनके दो कोण ये बराबर है आपस में, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और इनके बीच की साइड भी क्या है, इनके बीच की भुजा भी क्या है, दोनों की बीच की भुजा तो क्या है, आपस में बराबर है। तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। आप लिख सकते हैं देयरफॉर त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज ई बी पी, ये तो हो जाएगा। त्रिभुज डी ए पी त्रिभुज किसके हो गया, ई बी और क्या हो जाएगा, बी। आप चाहे इसको लिखते हैं, इसे के लिखते हैं, जिसे मान लो ये लिखे हम क्या, हाँ डी ए पी सही था, डी ए पी, ऐसे इसमें लिख सकते हैं क्या, ई बी पी, क्या लिख सकते हैं, ई बी और क्या लिख देंगे, ई बी और क्या लिख देंगे, पी। जैसे ये कोण इसमें बीच में आ गया है डी वाले के, ऐसे ही हमने इसमें बीच में बी कोण ले लिया, ये प्रूफ ही करना था हमको। तो देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। ये पहला वाला हो गया, फर्स्ट पार्ट ये आपका हो गया, ठीक। सेकंड पार्ट की अगर बात करें, सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना था हमको, सेकंड पार्ट में हमको सिद्ध करना था AD बराबर किसके, बी। तो चूंकि आप लिखेंगे कि त्रिभुज जो आपको दिया हुआ है, त्रिभुज DAP ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है, सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज के EBP के। देयरफॉर अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सर्वांगसम हैं, तो इनके सारे अंग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कह रहा था कि AD बराबर B, तो फिर क्या ये जो AD है, ये AD ये क्या BE के बराबर नहीं होगा, क्या होगा, ये साइड जो होगी, ये वाली साइड इस साइड के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, कि दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं। सर्वांगसम का मतलब उनके सारे अंग बराबर आ चुके हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, इसलिए कि लिख सकते हैं कि जो AD होगा वो बराबर होगा किसके, BE के, और इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
कुछ बात समझ में आई? देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन रह गया है? 8 नंबर। कौन सा क्वेश्चन? 8 नंबर। और जैसे ही क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे तो एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। 8 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM। यहाँ DM बराबर किसके हो गए हैं? CM के हो गए। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। देखिए आकृति 7.23 दर्शाइए कि ये 4 इसमें चीजें प्रूफ करनी है, लेकिन सबसे पहले आप इसकी जब पिक्चर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा इसमें क्या हो रहा है ना। तो आइए इमेज इसकी बनाते हैं। देखिए बनी हुई तुमको मिलेगी पेपर में, ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कुछ है। देखिए इस तरीके से है, ए बी नहीं है, सी है, ए सी बी। ये कह रहा है कि ये जो पहले कह रहा था एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, ये कह रहा था एक त्रिभुज ABC में जिसमें C जो कोण है वो क्या है आपका? ये पूरा समकोण है, 90 डिग्री का है आपका, गिवन है इसमें। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, और जो कह रहा है जो M है, M को यहां सपोज किया गया है, यहां पर कह रहा जो M है, क्या कह रहा है? जो कह रहा जो M है वो क्या है? AB का मिडिल पॉइंट है। क्या है? मिडिल पॉइंट है, ठीक है। AB के क्या है? मिडिल पॉइंट है। देखिए अभी जो ये M बोल रहा है, M है वो AB के क्या है? मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु का मतलब जितना ये होगा उतने क्या होगा? ये होगा। जितना ये होगा उतने क्या होगा? ये होगा। मिडिल पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच में दिया है, इधर उधर का क्या होगा? इक्वल होगा। फिर ये कह रहा है आगे मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया। क्या बोल रहा है? कह रहा है M से मिलाकर, C को M से मिलाकर, C को M से कह रहा मतलब इसको मिलाया गया है, मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, आगे D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM। ये कह रहा जो DM है, ये जो DM है वो CM के क्या है? बराबर। यानी ये साइड जो है वो इस साइड के भी क्या है? इक्वल है। ये इतनी जो भुजा होगी, इतनी भुजा के भी क्या होगी? बराबर होगी। DM बराबर ये, DM बराबर ये क्या हो गया? यहाँ CM के बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, ठीक। इसको मिला दिया, इसको D को B से क्या कर दिया गया? मिला दिया गया है। और कह रहा दर्शाइए कि, फिर आपको प्रूफ करना है। तो ये बातें लिख लेंगे कि कोण जो आपको त्रिभुज ABC में जो आपको दिया हुआ है वो में कोण जो C है वो क्या है? 90 डिग्री का है। आपको इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो AB है, AM जो है, AM वो BM के क्या है? बराबर है। AM जो है, ये जो AM था AM, ये BM के क्या है? बराबर है। ये BM के बराबर है। और जो DM है, क्या है? जो DM है यहाँ वो CM के क्या हो गया है? बराबर हो गया है। थोड़े दिन के लिए मान लिया गया कि DM बराबर क्या है? CM। ठीक है। फिर इसमें आपको प्रूफ करने को गिवन है। क्या प्रूफ करने को गिवन है? पहला पॉइंट जो आपको प्रूफ करने गिवन है वो गिवन है ट्रायंगल AMC सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके? BMD के। और जो सेकंड प्रूफ करना है आपको, सेकंड वो प्रूफ करना कि कोण जो DBC जो है वो कहना है, मैं लिखा हुआ है समकोण, तो वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। DBC मतलब ये भी आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये कितना होगा? 90 होगा। ये प्रूफ करना है। थर्ड नंबर जो आपको प्रूफ करना है वो कितना प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो आपका बनेगा DBC
वो भी सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, ए सी बी के। और चौथा नंबर जो इसमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना कि जो यहाँ सीएम होंगे वो 1/2 AB होंगे, जो सीएम होंगे वो AB के आधे होंगे। यहाँ जो सीएम है वो AB के क्या है, आधे। प्रधानमंत्री हो जाएंगे AB यहाँ, ठीक है। देखिए इसके बाद तो हम प्रूफ करेंगे, सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं, देखिए ऊपर में लिखेंगे किसना, फर्स्ट प्रूफ करेंगे। तो ये ट्रायंगल कौन सा दिया है, AMC, और किसमें ट्रायंगल किसमें, BMD की बात करें। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या हमको मिलेगा, क्या दिया है, क्या अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। AMC इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ध्यान से देखना। और किसकी बात हो रही है यहाँ, BMD इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ये जो ट्रायंगल बना है इसकी और जो ये ट्रायंगल बना है इसकी, इन दोनों ट्रायंगल्स की क्या हो रही है, बात हो रही है। पहले हम इसको मन में ही लगा लेते हैं, पहले हम लोग इसको ऐसे ही लगा लेते हैं, बाद में इसको नोट करते हैं। देखिए अगर बात करें हम इसकी, तो क्या ये साइड इस साइड के बराबर इसमें होगी नहीं होगी, गिवन। ये साइड इस साइड के बराबर होगी नहीं होगी, गिवन। और ये जो ट्रायंगल है ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला, ये ट्रायंगल बताइए क्या इस ट्रायंगल के बराबर होगा, होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, और ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। नहीं हो गए, हो गए। अब इसको खाली नोट करना है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम। कैसे, साइड एंगल साइड। कुछ बात समझ में आई है क्या, आप बताइए। इसमें इस त्रिभुज की ये, अगर इस त्रिभुज में लगा रहा तो ये साइड इक्वल है नहीं है, क्वेश्चन में दिया है। ये साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं है, क्वेश्चन में दिया है। दो साइड हो गई और इनके बीच का एंगल आपस में बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो गए। बताइए, देखिए आइए इसमें देखते हैं। तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कुछ है, तो आपका जरा देर में हो गया पर लिखना होगा आपको। आप लिखेंगे कि जो AM है, AM क्या है यहाँ पास, जो AM है वो बराबर किसके है, BM के। ये आपको क्या है, दिया है। ये आपको क्या है, दिया है। आपका जो DM है, क्या है आपका जो DM है वो CM के बराबर हो गया। ये भी क्या है, आपको दिया हुआ है। और आप कोण एक अपनी तरफ से लिखेंगे, वो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, BMD। ये बराबर हो जाएगा किसके, अच्छा ये AMC। पहले इसकी बात कर रहे हैं तो इधर का कोण पहले लिख लीजिए। आप पहले इधर का लिख लीजिए, आप पहले उधर का लिख लीजिए। पहले आप सब साइड उसमें से लिख लीजिए। त्रिभुज देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए, AMC हालांकि लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा जैसा लिखा, देखो ये पहला ट्रायंगल हम लिख रहे हैं इसमें, तो आप सारी साइडें पहले उसकी लिख लें। जैसे AM, तो AM किस में आ गया, उसी में आ गया। और ये बराबर BM, ये इसमें का बराबर होगा इस ट्रायंगल का। फिर DM, ये DM इसमें ना लिख करके पहले इसमें लिखो। इस CM बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, CM बराबर क्या हो जाएंगे, DM के बराबर हो जाएंगे, DM ऐसे लिखते हैं क्योंकि CM इसका पहले लिख देते हैं, इसका बाद में लिख देते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। फिर आप लिखेंगे कि कोण वो लिखिए सबसे पहले, AM और कौन सा, C, AMC मीन्स ये वाला कोण, ये बराबर हो जाएगा किसके, BMD के। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए क्या हो गया, सही है। इसलिए क्या हो जाएगा, सही है ना। इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इधर देखो लिख देते हैं। इसलिए त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज BMD के। एक बात जो पहली थी वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक, अब आपको DBC सेकंड प्रूफ करना है। तो जो कोण DBC होगा
कौन सा होगा? डीबीसी होगा, डीबीसी। ये पूरा क्या होगा? 90 होगा। क्या होगा? 90। देखिए क्या लिखेंगे, इसका जो ये एंगल होगा ये वाला, अब वो इस एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि त्रिभुज क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। क्या है बताइए? आप लिखेंगे कि त्रिभुज कोण लिखेंगे कौन सा? एम बी डी, या उसको चाहे पहले लेंगे सी ए, कौन सा है? या एम ए सी, एम ए सी। ये बराबर हो गया कोण किसके? एम बी डी के। क्यों हो गया है? क्योंकि त्रिभुज क्या हो चुके हैं? क्योंकि त्रिभुज आपका जो ए एम सी था वो कांग्रेंट हो चुका है त्रिभुज किसके? बी एम डी, इसलिए हो गया है। बोलिए। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद जरा ये कोण आप पूरा जो ये कोण देखिए, आप ये देखिए, अगर आप त्रिभुज किसकी बात करें? त्रिभुज ए बी सी की बात करें, त्रिभुज ए बी सी में, तो कोण जो आपका ए हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा सी ए एम, कौन सा? या एम ए सी, जैसे लिखना चाहें एम ए सी प्लस कोण ये लिख लो एम बी सी, ये बराबर कितने हो जाएंगे? 90। क्योंकि कोण जो आपको सी दिया हो 90 डिग्री दिया। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, इस अगर त्रिभुज की बात करें, इस पूरी त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज कोई भी त्रिभुज की बात करो, देखो हम थोड़ा तुमको बताते हैं। अगर ये इसका 90 हो गया तो इनका योग कितना होगा? दोनों का इनका भी योग कितना होता है? 90। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। उसमें से अगर एक 90 हो गया, भाई 180 कहां से आता है? 90 प्लस 90 तो 180। अगर उसका एक कोण 90 हो गया तो फिर क्या होता है? दूसरे जो कोण बने हैं दोनों का योग कितना बचेगा? 90 तो आएगा। नहीं बात समझ में आई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, 180। If one angle is 90, then sum of other two angles be also 90। समझ रहे? अगर जो ये आपका एक कोण 90 हो गया है तो बाकी दो बचे हुए कोणों का सम भी क्या होगा? 90 ही होगा। नहीं होगा? बताइए। तो भी 90 हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, ये कोण जो इधर का दिया था ये वाला, और जो ये वाला कोण दिया, इनका योग क्या कर दिया है? 90। क्योंकि सी वाला कितना हो चुका है? 90 हो चुका है। ठीक है। लेकिन ऊपर हम लिख चुके कि कोण जो एम ए सी है, एम ए सी ये किसके बराबर है? एम डी, गलत लिख दिया यहाँ, एम डी बी के। किसके बराबर था ये? एम डी बी, ये गलत लिख गया है, एम बी डी लिखना चाहिए। एम बी किसके? डी के। एम बी डी के। ये कोण इस कोण के क्या चुका था? बराबर। ये है गलत लिख गया था, देखिए एम बी डी के बराबर हो जाएगा ये वाला कोण। तो जहां ये लिखा है वहां क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। देखिए कोण एम ए सी की जगह हम कितना लिख सकते हैं यहाँ? बोलिए एम बी डी। क्यों लिख सकते हैं? हमने दिखाया कि ये कोण बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो चुके हैं तो इसका ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। प्लस कोण एम बी सी बराबर कितना? 90। आज बड़ा इसको ढूंढो कितना मिलेगा ये दोनों। एम बी डी मीन्स ये वाला कोण, एम बी सी क्या? एम बी सी का मतलब कौन सा कोण बिटिया? ये वाला कोण। नहीं बात समझ में आई? यानी यहां पर ये कोण जुड़ा हुआ है और कौन सा जुड़ा हुआ है? ये वाला कोण जुड़ा है। अगर इस पूरे को लिखना चाहे तो हम क्या लिखते हैं? इसी को कोण को, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? डी बी और सी बराबर कितना? 90। यही हमको इसमें प्रूव करना था कि कोण जो इसमें तुम्हारा बनेगा कौन सा? डीबीसी, वो आपका कितना आ जाएगा? 90। और ये हो गया। इसमें थोड़ा समझना आपके लिए जो है बहुत जरूरी है। फिर से समझ लीजिए। देखिए हम इसको 90 कैसे प्रूव करना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वरना हो नहीं पाएगा। आप जैसे इसको त्रिभुज को क्या कर देंगे? सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे। या तो अगर पेपर में ये प्रूफ करना आएगा
तो फिर वो कहेगा कि ये त्रिभुज क्या है, पहले से वो बोलेगा सर्वांगसम है। तो अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक तो बात हम ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में आ जाएंगे। इस त्रिभुज का ये कोण 90 है तो ये कोण और ये कोण का योग कितना हो जाएगा, भी 90 हो जाएगा। लेकिन हम इस कोण, ये जो कोण था इसको हम बराबर प्रूव कर चुके हैं कि ये कोण इसके बराबर है। तो जहां ये योग में आएगा उसकी जगह कौन सा रख देंगे, ये, ताकि ये जुड़ा हुआ है पहले से, और इसकी जगह पर भी हम इसकी जगह पर भी हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे इसकी जगह पर। जैसे ये देखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका भी प्रूफमेंट क्या हुआ, कंप्लीट। इसके बाद थर्ड नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, थर्ड नंबर में देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर कह रहा है त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज DBC और त्रिभुज किसमें, ACB में, ACB में, इनमें दोनों में देखेंगे। ठीक है, इनमें दोनों में देखेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का कहीं भी कोई लाइन ना समझ आए तो बताएं हमको समझ में नहीं आया। ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल किसमें, ACB की बात करें, ढूंढो इनको इसमें कहां मिलेंगे। DBC की देखो बात करो, DBC मींस ये पूरा एंगल जो बना हुआ है आपका, जो ये पूरा एंगल बना है, उनको डबल लाइन इसमें खींच देते हैं। ये जो पूरा एंगल बना हुआ है इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। और कौन सा बना हुआ है, और जो आपका ये बना इसकी बात कर रहा है, ये वाला, इसको हम दिखा देते हैं। इस एंगल की बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है। ये एक तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है कि इसको और इसको आपको क्या प्रूफ करना है भाई, सर्वांगसम प्रूफ कर सकता है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है। तो पहले तो हमको ऐसे ही बताते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, फिर आते हैं। देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो क्या ये एंगल आपस में बराबर है, नहीं है। एक मिनट, ये तो दोनों में कॉमन हो जाएगी, ये तो दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी, है ना। और ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसको हमने क्या प्रूव कर लिया है, 90 भी प्रूव कर लिया, तब भी आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज में हम बात करें तो इस त्रिभुज की बात कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। उनको ऊपर भी और ये हो जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ दीजिए। देखिए हम इसकी बात करते हैं। देखिए अगर आप देखें तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, नहीं होगी। बहुत पहले ही हम पहले वाले में प्रूव कर चुके हैं कि ये त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज के क्या आ चुका है, सर्वांगसम आ चुका है। इसलिए ये साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये कोण पूरा 90, ये कोण पूरा 90 है कि नहीं है, 90 है। ये जो इसकी साइड नीचे वाली है ये दोनों में मिलेगी, नहीं मिलेगी, दोनों में मिलेगी। तो साइड एंगल और क्या हो जाएगा, साइड कांग्रुएंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्रूफ कर देते, लिख देते। देखिए आप लिखेंगी कि जो DBC मतलब ये वाला पहले, इसकी बात करो पहले। तो आप लिखेंगे जो DB है यहाँ, या जो BD है, BD जो BD है वो किसके बराबर हो जाएगी, CA की। क्यों बराबर हो जाएगी, क्योंकि त्रिभुज जो हम प्रूव कर चुके हैं पहले, कौन सा, सबसे पहले ये तो प्रूव किया था हमने, त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, BMD। ये तो प्रूव किया था हमने सबसे पहले, बोलिए। AMC ये वाला त्रिभुज ये तरफ प्रूव कर चुके हैं कि सर्वांगसम, इसलिए ये साइड क्या होगी, बराबर होगी। कोण B बराबर कोण C बराबर कितना, 90। ये भी हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, नहीं सिद्ध कर चुके हैं। और कोण जो आपको कौन सा हो जाएगा, ओ साइड क्या हो जाएगी आपकी, जो साइड आपकी BC हो जाएगी, वो BC बराबर क्या हो जाएगी, BC या C भी लिख सकते हैं, बोलिए। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। सही है, सही है। अरे
सही है, उभयनिष्ठ है, तो फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। इसलिए आप लिख सकते हैं कि जो आपका जो त्रिभुज जो आपका कौन सा था, डी बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए सी डी के। कैसे हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, और इनके बीच के क्या एंगल आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, और त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग समभुज। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ देखिए, 5th नंबर देखेंगे। 5th नंबर में कह रहा था कि दिखाओ कि जो सीएम है वो AB का क्या है, आधा है। जो सीएम है वो कितना है, AB का आधा है। AB तो देखिए, अगर हम देखें ये AB और सीएम और AB में रिलेशन है, तो हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ AB है वो जो सीएम CD है, क्या है जो आपका CD, वो आपका BA के क्या है, BA या AB के क्या है, बराबर। क्यों भाई, अभी हमने प्रूव किया कि ये जो ट्रायंगल पूरा है, ये इस पूरे ट्रायंगल के क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये साइड इस साइड के क्या होगी, बराबर होगी। चूंकि लिख सकते हो यहाँ, चूंकि त्रिभुज जो आपका कौन सा अभी प्रूव किया, कौन सा, DBC, ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है किसके ट्रायंगल के, ACB के, ये तो है ACB के, इसलिए बराबर हो गए हैं। दोनों तरफ जरा 1/2 कर दो, भाग कर दो, CD/2 कर दो, या AB/2 इतना कर दीजिए, आप 2 कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा। दोनों तरफ कोई नंबर से भाग कर सकते हैं, इधर भी 2 से भाग कर सकते हैं, इधर भी 2 से भाग कर सकते हैं। और इसका आधा, इस पूरे का आधा चाहे आप ये लिखो, और इस पूरे का आधा चाहे आप ये लिखो, या इसका हाफ ही तो है, कह रहा था ये बराबर है, नहीं कह रहा। आप CD/2 अगर DC का या CD का आधा देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या प्रूफ करना था हमको इसमें, CM बराबर CM, ये हो जाएगा आपका CM बराबर कितना, 1/2 AB हो जाएगा। इधर कुछ बदलना नहीं आपको, और AB आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ क्या हो जाएगा। कैसे हमने लिख दिया, ध्यान से देखिए। जो CD का आधा बताओ कितना है, CD का आधा चाहे कहो DM है, और चाहे कहो आप CD का आधा क्या है, CM। भाई इस पूरी साइड का आधा यही तो है, लेकिन हमको CM बराबर प्रूफ करना है तो हमने CM बराबर लिख दिया। अगर हमको DM बराबर प्रूफ करना होता तो हम DM बराबर लिख देते, बोलिए, जो प्रूफ करना होता वो लिख देते। और इस तरीके से इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे, 4th पार्ट से हमने सारे क्या किए, कंप्लीट कर दिए। देखिए, समझिए, ट्राई अगेन एंड अगेन, तो आपको आ जाए।